विश्वविख्यात संत कालीचरण महाराज पहुंचे डोंगरगढ़। मीडिया से चर्चा में देश, धर्म व समाज के बारे में कही बड़ी बात। वोटर बैंक मुसलमान है, मुसलमानों के तलबे जरूर चाटेंगे। मुसलमान 100% वोट करता है इस्लाम के लिए। अपने मंदिरों की रक्षा करनी है, बहन बेटियों की रक्षा करनी है लौ जिहाद से। ऐसा अगर हुआ तो ये हिंदू बचेंगे, नहीं तो हिंदुओं का नाश अवश्य भावी है। भाई मैं से दूर है की बात है कि विश्वविख्यात धर्मगुरु श्री कालीचरण महाराज जी डोंगरगढ़ आए हैं बम्बलेश्वरी देवी दर्शन के लिए। उनसे हम धर्म को लेकर बात करते हैं कि वो धर्म और देश के और समाज के बारे में क्या कहते हैं। आज आप डोंगरगढ़ आए बम्बलेश्वरी देवी दर्शन, बहुत अद्भुत क्षेत्र है। यहाँ पर दर्शन करके परम शक्ति का अनुभव है। इतनी प्रचंड ऊर्जा है इस क्षेत्र में, जो यहाँ पे आएगा उसके निस्संशय दुखड़े दूर हो जाएंगे, उसको महाप्रज्ञा की लब्धि होगी, धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसलिए सभी हिंदुओं से मैं विनती करता हूँ कि अपने स्वयं के कल्याण के लिए, भारत माता के कल्याण के लिए श्री जगदम्बा के चरण में अवश्य आएँ और शक्ति प्राप्त करें, धन संपत्ति प्राप्त करें, विद्या बुद्धि प्राप्त करें और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करें। जगदम्बा से प्रार्थना करें कि भारत सोने की चिड़िया बन जाए, जगतगुरु बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, हिंदू राष्ट्र शीघ्र बन जाए। आवाज़ क्या आप करेंगे तो और जोर से बोलेंगे, क्योंकि लोग आपको आवाज़ से भी जानते हैं। ये टोटल में हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। अभी देश में जैसे आज हिंदुस्तान में हिंदू होना ही एक मतलब ऐसा लगता है डर का माहौल है, और हिंदू राष्ट्र का मांग जो है उसके बाद अभी तो हिंदुत्व का उत्थान हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। 2014 से पहले निस्संशय बहुत खराब माहौल था। 2014 के बाद में एक भी बम नहीं फूटा। माँ बम्बलेश्वरी के चरणों में बहुत आनंद से लोग आ पा रहे हैं, लेकिन बमबारी कहीं नहीं हुई भारत में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हिंदुओं ने सावधान होकर राजनीति के हिंदूकरण का निस्संशय प्रयत्न करना चाहिए और वोटर बैंक बनना चाहिए। अगर धर्म रक्षा करनी है, अपने मंदिरों की रक्षा करनी है, बहन बेटियों की रक्षा करनी है लौ जिहाद से, गोवंश का नाश रुकवाना है, देश के टुकड़े रुकवाने हैं, तो इस देश को हमें निस्संशय हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना आवश्यक है और हिंदुओं के हित के लिए संविधान की रचना होना आवश्यक है। जो भी मॉडिफिकेशन उसमें आवश्यक है वो करना चाहिए। इतने सारे थिग्गल लगा चुके संविधान को, और महत्वपूर्ण उसमें सुधार होने चाहिए जिससे सभी हिंदुओं का संरक्षण हो। ऐसा अगर हुआ तो ये हिंदू बचेंगे, नहीं तो हिंदुओं का नाश अवश्य भावी है अगर राजनीति का हिंदूकरण नहीं हुआ तो। हिंदू जैसे कि लोग कहते हैं कि हिंदू मतलब है, तो फिर ये हिंदू राष्ट्र बनने में आखिर हिंदुस्तान के कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं वो आखिर विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी वोटर बैंक मुसलमान है। वो मुसलमानों के तलबे जरूर चाटेंगे। हिंदू वोटर बैंक न होने के कारण हिंदुओं को तलबे कौन चाटे, हिंदुओं को कौन झेले, हिंदुओं को कौन सम्मान देवे। मुस्लिम लोग इस्लाम के लिए वोट करते हैं और हिंदू सड़े हुए जातिवाद में अटक के अपने जात के व्यक्ति को वोट करना है। हिंदुत्व के लिए वोट करना शुरू कर दे और वोटर बैंक बन जाए, जो हिंदू हित की बात करे उसी को हम मतदान करें। ये अगर एजेंडा हिंदू धारण कर लेता है अपने अंतःकरण में और वोटर बैंक बन के 100% वोट करता है तो ये समस्या तत्काल छूट जाएगी। मुसलमान 100% वोट करता है इस्लाम के लिए, हिंदू अपने जात के लिए वोट करेगा, हिंदू दाल आटे के भाव के लिए वोट करेगा,
हिंदू बेरोजगारी, रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इन फालतू की बातों के लिए वोट करेगा। मुसलमान इन बातों की तरफ ध्यान न देते हुए सिर्फ इस्लाम के हित की बात करने वाले को वोट करता है। इसलिए राजनेता मुसलमानों को झेलेंगे। अगर मैं राजनेता हूँ और मुझे सत्ता में रहने की इच्छा है, तो जो मुझे सत्ता में बिठाने के लिए जवाबदार होंगे उनके ही तलवे में चाटूंगा। मैं हिंदुओं के पीछे क्यों जाऊँगा? मैं हिंदुओं के पीछे जाने का कारण है ही नहीं, क्योंकि हिंदू वोटर बैंक है नहीं। अगर हिंदुओं को लगता है कि राजनेता लोग उनको झेले, उनका सम्मान करें, उनके हित की बातें करें और उनके हित के काम भी करें, तो हिंदुओं को वोटर बैंक बनने को पर्याय नहीं है। अगर धर्म रक्षा करनी है तो हमें राजनीति की तरफ बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। सीए को लेकर जो बात की और लागू हो गया, इसको आप हो गया लागू। बहुत बधाई की बात है ये। मोदी, योगी, शाह सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद है कि उन्होंने ये लागू कर दिया। सीए, एनआरसी, यूसीसी ये सब लागू हो जाए तो भारत निसंशय हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा जोरों से। उनका